हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो पिछले क्लास में मैंने होमवर्क दिया था, थोड़ा इसको डिस्कस कर दे रहा हूँ, ठीक है। तब फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, है ना। तो क्या पढ़ा था मैंने? फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था, है ना। तो सारे कॉन्सेप्ट देखा था एंड कुछ प्रॉब्लम देखा था, ठीक है। तो जो भी अच्छा प्रॉब्लम है, मैं हर टाइप के प्रॉब्लम को यहाँ पर, है ना, सॉल्व कर डील कर देता हूँ यहाँ पे, है ना। तब हम लोग पढ़ेंगे गॉस लॉ, ठीक है। तो चलिए पहले कुछ सवाल करते हैं, ठीक है। मतलब कहीं भी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हर टाइप के प्रॉब्लम को हम, है ना, आपको हम ये कर देते हैं, बोर्ड पर सॉल्व कर देंगे, ठीक है। चलिए, पहला सवाल क्या था? तो पहला नंबर सवाल था कुछ इस तरह का, देखिए फटाफट मिलाते जाइए, ठीक है। फर्स्ट नंबर कुछ इस तरह का है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, है ना। एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, कुछ इस तरह का प्लेट है, जिसका ये दे दिया है 4 मीटर, है ना, लंबाई दे दिया है, और चौड़ाई कितना दे दिया है 2 मीटर, ठीक है, कुछ इस तरह का। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिया हुआ है, किधर की तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड? एक्स के तरफ है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है? ये दिया है 20 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो बोलता है फाइंड द फ्लक्स थ्रू दिस प्लेट, स्क्वायर प्लेट, सॉरी रेक्टेंगुलर प्लेट, है ना। तो कैसे निकलेगा बताइए? फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स कैसे निकालते हैं? निकाला था रिलेशन फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, है ना। तो फाई इक्वल टू क्या होता है? ई ए कॉस थीटा, है ना। ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना? 20, है ना। ए का मतलब एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड, है ना। एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मतलब जो सरफेस दिया हो उसका एरिया। तो रेक्टेंगुलर प्लेट है जिसका एरिया कितना हो जाएगा बताइए? हो जाएगा 4 दूना कितना हो जाएगा? 4 दूना 8, तो एरिया हो जाएगा 8। कॉस थीटा कितना होगा बताइए? थीटा क्या होता था? तो थीटा होता था इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। नहीं तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ है? इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के तरफ है, मतलब इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? या तो इधर होगा या तो इधर होगा, है ना। तो ऑब्जर्वर की तरफ ले लीजिए इधर, तो एरिया वेक्टर हो गया इधर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया किधर? एक्स के तरफ। नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। देखिए ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर क्या होगा? सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे, है ना। कितना एंगल बन गया? 90 डिग्री हो गया ना। तो एरिया वेक्टर किधर है? इधर की तरफ है, ठीक है, इधर की तरफ, जेड इधर, मतलब क्या है? जेड है। तो एंगल कितना बोलेंगे? थीटा 90 डिग्री, है ना। तो कॉस 90 क्या हो जाएगा? 0, और 0 इंटू ये सब क्या होगा? 0, मतलब फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0। तो 0 फ्लक्स, है ना। चलिए, मतलब कोई फ्लक्स नहीं होगा इसका, ठीक है। चलिए जल्दी कीजिए, मिला लीजिए, मिटा दे। अगला सवाल है, नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट कुछ इस तरह का है, दूसरा नंबर, ये एक डिस्क है। क्या ये? एक डिस्क, है ना। डिस्क मतलब रोटी, है ना, रोटी मान लीजिए, है ना। और ये इसका क्या है? रेडियस डिस्क का, ठीक है। और क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह का है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है ना, इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ इस तरह से। कितना एंगल पे है इसके साथ? एक्स मान लीजिए, जो भी मान लीजिए, कितना एंगल पे? ये 37 डिग्री, ठीक है, पूछा हुआ है। या इस तरह का सवाल ही पूछ देता है कभी कभी, ये एक स्क्वायर प्लेट है ना, नी टू पूछा हुआ है ना। ये एंगल कुछ दे दिया है, थीटा दे दिया है, ठीक है। थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ इस तरह से है इस पे, है ना, ऐसा, है ना। तो बोलेगा इसका फ्लक्स क्या होगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर कितना होगा, देखिए चलिए यहाँ से देख लेते हैं हम लोग क्या फ्लक्स होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है 37 डिग्री पे, बताइए फ्लक्स क्या होता है? फॉर्मूला ई ए कॉस थीटा, है ना। तो बताइए थीटा कितना होगा? देखिए तो थीटा 37 डिग्री होगा, नहीं तो ई ए थीटा कॉस, बताइए थीटा मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? इधर की तरफ, और डिस्क ऐसे रखा हुआ है ऐसे, तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? इधर की तरफ, है ना। तो एरिया वेक्टर इधर की तरफ, ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके बीच का एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया ना। ये इधर है, ये इधर है, कितना एंगल? 90 डिग्री। झूठे के 37 ठगने के लिए दे दिया है, ठीक है।
तो कितना बोलेंगे 90 डिग्री, है ना। तो कितना हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि एरिया इधर होगा, एरिया वेक्टर ना। यदि ऐसे डिस्क बनाएंगे तो एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर होगा, जो कि मैंने देखा था पीछे सवाल बनाया था। तो ठीक है, तो क्या मिलेगा, फ्लक्स जीरो, कोई फ्लक्स नहीं होगा, आंसर जीरो। यहाँ बताइए क्या होगा, स्क्वायर प्लेट है कोई इस तरह का, है ना, ये थीटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इसका क्या होगा, इसका भी जीरो, है ना। फ्लक्स क्या बोलेंगे, जीरो, इसका भी सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एरिया वेक्टर क्या होगा, स्क्वायर प्लेट का इधर, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ये इधर, नहीं ये, तो कितना एंगल हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया, इसलिए यहाँ भी जीरो। ठीक है, ये सब टाइप का पूछा हुआ है नीट सब, है ना। चलिए जल्दी कीजिए फटाफट। बहुत ही आसान सब टाइप का कॉन्सेप्चुअल है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना है ना, हो जाए। चलिए थर्ड नंबर क्या बोलता है, थर्ड नंबर क्या कहता है, थर्ड नंबर कहता है ए रेक्टेंगुलर प्लेट ऑफ एरिया 10 मीटर पर स्क्वायर, 10 मीटर स्क्वायर प्लेस्ड इन एक्स वाई प्लेन, है ना, वियर इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इतना। ठीक है, तो कहता है प्रेजेंटिंग इन दैट रीजन फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द प्लेट। देखिए प्लेट कैसे रखा हुआ है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये एक्स ये वाई, और जेड किधर होता है, इधर की तरफ, है ना, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है तीनों एक्सिस। ठीक है, तो जेड ऐसे नहीं दिखाते, हम ऐसे दिखाते हैं हम लोग। प्लेट कहाँ रखा हुआ है, एक्स वाई प्लेन में, तो एक्स कहाँ है, ये है एक्स, वाई किधर है, इधर, है ना। मतलब मान लेते हैं ये प्लेट है, ये प्लेट है मेरा प्लेट, तो कहाँ रखा हुआ है, एक्स वाई प्लेन में, मतलब इस प्लेन में रखा हुआ है, इस प्लेन में। ठीक है, ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर कैसा प्लेन कैसे रखा हुआ है, प्लेट ऐसे रख दिया है, ऐसे प्लेट रख दिया है। ठीक है, यही है प्लेट। अब इसका एरिया दे दिया है, एरिया कितना दिया है, एरिया दे दिया है कितना, 10 मीटर स्क्वायर, 10 मीटर स्क्वायर, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे दिया है, गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ गया, तो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ऐसा दिया वेक्टर फॉर्म में ये, है ना। अब जरा बताइए इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, एरिया का मैग्नीट्यूड तो इतना है, लेकिन डायरेक्शन किधर होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर, ऐसे होगा, है ना, ऐसे। तो जरा बताइए क्या होगा, ऐसे होगा तो क्या होगा, इसको क्या हम बोल देंगे बताइए, क्या करना है इसको, जेड की तरफ, है ना, जेड एक्सिस किधर, इधर है ना, इधर है, नहीं, मतलब एरिया वेक्टर जो इसका होगा वो किधर होगा, जेड की तरफ होगा एरिया वेक्टर, नहीं। तो एरिया वेक्टर को हम क्या कहेंगे, कितना, मैग्नीट्यूड कितना है 10, किधर की तरफ है, जेड की तरफ, जेड की तरफ वो किसे दिखाएंगे, के कैप से, हो गया, हो गया। तो ई पता है, ए पता है, तो कहेंगे इसीलिए फ्लक्स जो हो जाएगा, इसीलिए फ्लक्स कितना हो जाएगा, फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या कहा जाएगा, बोलिए क्या होता है फॉर्मूला, ई डॉट क्या होता है, ए, है ना। तो यहाँ से ई कितना है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस कितना 4k कैप, नहीं, और डॉट प्रोडक्ट कितना, कितना बोल देंगे इसको बताइए, k कैप है, 4k कैप, 10k कैप, नहीं, तो क्या बोला जाएगा यहाँ पर 10k कैप, कुछ इस तरह से बताइए। तो डॉट प्रोडक्ट तो एकदम बुढ़ा गए निकालते निकालते हम लोग, नहीं, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के के साथ नहीं निकालते थे हम लोग, हैं। इसको सजा के लिख लीजिए, सजा के कैसे हो जाएगा, है ना, ये तो खाली के में है ना, तो बोलेंगे 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस कितना 10k कैप, 10 कितना k कैप, 10k कैप, हो गया। तो कैसे डॉट निकालते थे हम लोग, i के कोएफिशिएंट को i के कोएफिशिएंट से गुना करते थे, प्लस j के कोएफिशिएंट को j के कोएफिशिएंट से गुना करते थे, और k के कोएफिशिएंट को k के कोएफिशिएंट से गुना करके जोड़ते थे। तो i को i के साथ क्या होगा 0 प्लस j को j के साथ 0 इंटू 3 कितना हो जाएगा 0 प्लस k का यहाँ 4 और k का यहाँ पर 10, 10 चौक 40, नहीं तो 40, तो फ्लक्स क्या बोलेंगे 40 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही क्या मिल गया फ्लक्स, बस मिटा दें।
जल्दी छापिए। मिला लीजिएगा अपना, है ना। चलिए एक और सवाल है, एक और क्या कहता है, चौथा नंबर कहता है क्लोज सिलेंडर इज इमर्स्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, है ना, विथ इट्स एक्सिस, है ना, विथ इट्स एक्सिस पैरेलल टू फील्ड। एक सिलेंडर है जिसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है। पहला केस में कैसे वाला है, तो पैरेलल में, है ना। तो पहला फर्स्ट इतना का ए नंबर बनाते हैं, पहले ए नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चौथा क्वेश्चन का बोलता है पैरेलल टू फील्ड, मतलब सिलेंडर का जो एक्सिस होता है, नहीं जैसे मान लेते हैं ये सिलेंडर है, क्या है ये एक सिलेंडर, तो सिलेंडर का एक्सिस किसको कहते हैं, है ना, किसको कहते हैं, जो इससे पास करे, जो बीचों बीच पास करे, सेंटर से पास करे, इसको क्या बोलते हैं, एक्सिस। एक्सिस सब क्या बोलेंगे इसको, सिलेंडर। और जब ये ऐसा है सिलेंडर, तो ऐसा है तब इसका एक्सिस कौन होगा, कौन बोलेंगे, ये वाला, नहीं ये नहीं बोलना है ना। ऐसा हो गया तो इसका एक्सिस कौन होगा, ये हो जाएगा, इसको कहते हैं एक्सिस ऑफ क्या, सिलेंडर, ठीक है। तो चलिए, तो पहला केस क्या बोलता है, पहला बोलता है जैसे मान लेते हैं यही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, यही क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लेते इधर की तरफ है। तो फर्स्ट केस में कहता है सिलेंडर को कैसे रखना है, पैरेलल टू इट्स फील्ड, पैरेलल टू फील्ड रखना है, नहीं मतलब उसका एक्सिस जो है ना वो फील्ड के पैरेलल होगा। तो एक्सिस कैसे, ऐसे बनाएंगे, ऐसे बना देंगे तो क्या होगा, फील्ड के पैरेलल हो जाएगा, कुछ इस तरह से, है ना, कुछ इस तरह से हो गया, यही हमारा एक्सिस हो गया, यही क्या है, एक्सिस, एक्सिस ऑफ क्या, सिलेंडर, ठीक है। चलिए देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इसका एक्सिस भी पैरेलल है इससे, हो गया। अब जरा ध्यान दिया जाए, इस केस में निकालने के लिए बोलता है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सिलेंडर इन ईच केस, है ना, मतलब पहला केस में जब पैरेलल है तब निकालना है, और जब इसके परपेंडिकुलर होगा एक्सिस तब निकालेंगे, ठीक है। चलिए परपेंडिकुलर होता क्या है, जब ऐसे है तो सिलेंडर को ऐसे कर देंगे तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, उसका एक्सिस भी पैरेलल है, तो पहला इसी केस के हिसाब से निकालना है, ठीक है। बताइए क्या फ्लक्स होगा, बताइए तो, क्या वो एरिया है, एगो ये एरिया है ना, एगो ये एरिया, ठीक है। जैसे सिलेंडर कोई डब्बा है ना, ये डब्बा हम दिखा दे रहे हैं, मान लेते हैं यही एक डब्बा, ठीक है, यही क्या है, एक डब्बा है ना, ये इसी टाइप का सिलेंडर तो है, ऐसे रखा हुआ है, ऐसे रखा है, तो क्या हो गया, कितना सरफेस है, एगो ये वाला है सर्कुलर टाइप का, एगो ये वाला है सर्कुलर टाइप का, डिस्क टाइप का, आ एगो कौन है, एगो ये वाला है कर्व टाइप का जो सरफेस है, ये वाला, है ना। तो तीन गो है, ये है ना, ये हो गया, ये है ना। तो चलिए, तो पहले हम इसके चलते निकालते हैं, इसके चलते, ठीक है। देखिए कैसे निकालना, इसको मान लेते हैं पहला सरफेस, इसको बोल देते हैं दूसरा, ठीक है। वैसे तो ये राउंड टाइप का है तो इसको मान लीजिए तीसरा, इसको बोल दीजिए चौथा, ठीक है। अब बताना जरा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए ना इधर है, एरिया वेक्टर किधर होता है, सरफेस के, क्लोज सरफेस क्या होता है, आउटवर्ड, तो एरिया वेक्टर इधर हो गया, है ना। चलिए तो यहाँ से हम कहेंगे फाई 1 कहेंगे, फाई 1 इस एरिया के चलते, पहला सरफेस के चलते, तो क्या बोलेंगे ई, देखिए पहला सरफेस के चलते जो हम निकालेंगे फ्लक्स, है ना, फर्स्ट के चलते, है ना, उसके चलते क्या बोल दिए, फाई 1, पहला सरफेस तो 1 वाला, ई ए क्या होता है, कॉस। जरा बताइए क्या बोलेंगे यहाँ पर, बोले क्या करें, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर इधर है, यहाँ पे तो क्या ध्यान बोलेंगे 180 डिग्री, तो क्या मिलेगा यहाँ से ई ए -1 cos 180 का क्या बोलेंगे, माइनस कितना हो जाएगा, ई ए, ये क्या निकल गया मेरा, फाई 1, है ना, फाई 1 निकल गया। चलिए फाई 2 कितना हो जाएगा, फाई 2 इस सेकेंड सर इसके चलते, तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर, क्योंकि इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर भी किधर होगा, इधर, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, एरिया वेक्टर भी इधर,
क्यों? क्योंकि इस तरह का क्लोज सरफेस है नहीं, तो हमेशा आउटवर्ड की तरफ होता है। क्लोज सरफेस के लिए बताया था एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, है ना। तो क्या कहेंगे यहाँ भी ई ए कॉस 0 डिग्री, है ना, क्योंकि थीटा कितना होगा ई और ए के बीच का होगा 0, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है ना। तो यहाँ से मिलेगा ई ए कॉस 0 1, है ना। तो क्या मिलेगा ई ए, है ना, ये हमारा क्या निकल गया फाई 2 हो गया। फाई 3 कितना होगा? फाई 3 तीसरा सरफेस के चलते बताइए एरिया वेक्टर किधर होगा? ऊपर की तरफ, है ना। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? इधर की तरफ नहीं, तो कितना एंगल बना दिया? 90 डिग्री, है ना। तो क्या बोलेंगे ई ए कॉस कितना 90 डिग्री, है ना। कॉस 90 0, है ना, मतलब यहाँ से फाई 3 कितना हो जाएगा? 0 हो गया। एंड ठीक है, एंड फिर कितना हो जाएगा? फाई 4 कितना हो जाएगा बताइए? इस सरफेस से चलते इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर क्या होगा? सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे नीचे की तरफ, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? इधर की तरफ हो गया। कितना एंगल बना दिया? 90 डिग्री, है ना। तो क्या कहेंगे ई ए कॉस कितना 90 डिग्री, तो ये कॉस 90 0, तो सब 0, तो फाई 4 भी क्या हो गया? 0 हो गया। तो कहेंगे इसीलिए टोटल फ्लक्स जो हो जाएगा, टोटल फ्लक्स थ्रू, है ना, सिलेंडर, है ना, किस केस में? जब पैरेलल रखा हुआ है तब कितना कहेंगे? फाई बराबर कितना कहा जाएगा? फाई इक्वल टू, तो फाई इक्वल टू क्या कहेंगे बोलिए? क्या कहेंगे? फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस कितना? फाई 3 प्लस कितना? फाई 4। जितना भी फ्लक्स है सबको ऐड कर देंगे, है ना। तो यहाँ से फाई 1 कितना है? माइनस ई ए, प्लस फाई 2 कितना है? देखिए यहाँ पर फाई 2 कितना है? ई ए प्लस 0 प्लस 0, है ना, सब 0 0। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा मेरा, है ना, यहाँ से जो मिलेगा कुछ इस टाइप से मिल जाएगा, है ना। ये माइनस और ये प्लस कितना हो जाएगा? 0। तो फ्लक्स क्या मिलेगा? 0। तो याद रखिएगा, ठीक है। नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0, है ना। चलिए छापिए जल्दी। हो गया? ना, चलिए चमक रहा है, ठीक है, देखिएगा, दिखाई दे रहा है ना, मिटा दे। ये था ए नंबर, है ना। बी क्या कहता है? इसी का सेकेंड पार्ट, है ना। सेकेंड पार्ट कैसे निकालने के लिए बोला है? फ्लक्स कैसे बोला है? जब क्या है परपेंडिकुलर रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा है, तब क्या होगा, है ना। देखिए कैसे निकलेगा। इसके परपेंडिकुलर होगा तो कैसे निकलेगा, है ना। चलिए निकालते हैं जरा। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है? इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ही है ना, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। अब इसके परपेंडिकुलर होगा तो कैसे होगा? परपेंडिकुलर कब होगा इसके एक्सिस का? जब इस तरह से रखा जाएगा सिलेंडर को, है ना, इस तरह से, है ना। इसका एक्सिस कौन होगा? यही एक्सिस होगा इसका। आ गया। चलिए आ गया लाइन, है ना। अब क्या होगा जरा बताइए। एक्सिस ये हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ना। तो निकालना है जब परपेंडिकुलर, देखिए एक्सिस ये कैसे है? ये परपेंडिकुलर इसका एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो सेकेंड केस बी नंबर में निकालना है, बी केस यही कहता है, ठीक है। चलिए यहाँ भी वही बात करेंगे। एगो ये सरफेस, इसको पहला मान लेते हैं, इसको दूसरा मान लेते हैं, है ना, और इसको तीसरा मान लेते हैं, इसको चौथा मान लेते हैं, ठीक है। बताइए यहाँ इसके चलते क्या होगा? क्लोज है ना, सिलेंडर कैसा है? क्लोज सरफेस है, तो इसके चलते एरिया वेक्टर क्या होगा? ऊपर वाला के चलते ऊपर की तरफ एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? इधर की तरफ, है ना। तो कितना एंगल बना दे? 90 डिग्री, है ना। तो फाई 1 कितना बोलेंगे? ई ए कॉस कितना 90 डिग्री, एंगल 90 डिग्री हो गया ई और ए के बीच का। तो कॉस 90 0, तो फाई 1 क्या मिलेगा? 0। फाई 2 कितना निकलेगा? इसके चलते एरिया वेक्टर नीचे हो जाएगा, क्योंकि क्लोज है तो क्या होगा? सरफेस के परपेंडिकुलर,
ए नीचे, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, कितना एंगल 90 है ना। तो यहाँ भी हो गया ई ए कॉस कितना बोलेंगे 90 डिग्री, कॉस 90 जीरो इंटू ये सब क्या हो जाएगा जीरो, तो फाइव टू भी क्या मिलेगा जीरो हो गया। चलिए इसके चलते तीसरा के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड ई, एरिया वेक्टर क्या होगा इधर की तरफ है ना, एरिया वेक्टर इधर की तरफ, तो इसे बोल देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है इधर की तरफ है ना। तो फाइव थ्री जो कहा जाएगा तीसरा सरफेस के चलते वह कितना कहा जाएगा, तो ई ए कॉस कितना 0 डिग्री, तो हो जाएगा ई ए कॉस 0 कितना 1, तो यहाँ से क्या मिलेगा ई ए मिलेगा, मतलब फाइव थ्री का वैल्यू क्या मिलेगा ई ए। ठीक है, फाइव फोर कितना हो जाएगा, फाइव फोर इसके चलते एरिया वेक्टर क्या होगा इधर है ना, इधर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है इधर है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री 180 डिग्री, ये इधर ये उधर, तो बोलेंगे ई ए कॉस कितना हो जाएगा 180 डिग्री, यहाँ से मिलेगा ई ए कॉस 180 कितना होता है -1, तो क्या मिलेगा माइनस ई ए, और ये हमारा क्या निकलेगा 54। ठीक है, चलिए इसलिए टोटल फ्लक्स निकालेंगे, इसीलिए टोटल फ्लक्स जो हो जाएगा वह फाई बराबर क्या कहेंगे, क्या कहना पड़ेगा, जोड़ दीजिए, सब फ्लक्स को जोड़ देंगे क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है ना। तो फाइव वन प्लस कितना फाइव टू प्लस कितना फाइव थ्री प्लस कितना फाइव फोर है ना, यहाँ से फाइव वन कितना है तो जीरो, फाइव टू कितना है जीरो, फाइव थ्री कितना है तो फाइव थ्री कितना ई ए, फाइव थ्री कितना बोलेंगे ई ए, अब प्लस है ना, फाइव फोर कितना है माइनस ई ए, तो बोलिए प्लस ई ए माइनस ई ए दोनों क्या हो गया कैंसिल आउट, तो फ्लक्स क्या मिलेगा जीरो है ना। तो याद रखिएगा ठीक है, जब सिलेंडर को है ना पैरेलल रखें या परपेंडिकुलर रखेंगे उसके एक्सिस के थ्रू, तो फ्लक्स क्या मिलने वाला है जीरो। ठीक है, तो ये था हमारा आपका होमवर्क, पिछले लेक्चर का जो होमवर्क था यही था, उसी को मैंने सॉल्व कर दिया हूँ है ना, मिला लीजिएगा थोड़ा। ठीक है, चलिए मिटा दे। एकदम सबटा उसका एप्लीकेशन सीख जाएगा। ठीक है, इतना सारा सवाल कर देते हैं ना जो बस कहीं भी थोड़ा भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा, सबटा जेई में नीट उट सब क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूँ। देखो बोर्ड में जो पूछा जाता है सब टाइप का है ना, एकदम लॉलीपॉप लगेगा बोर्ड का सवाल है ना। हो गया, चलिए अब कुछ करते हैं और है ना, अच्छा अच्छा सवाल सब करते हैं थोड़ा बढ़िया बढ़िया। ये अभी तक जो भी देखा हमने किसके चलते देखा है पता है, किसके चलते देखा है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है ना तब हमने देखा है। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा देखते हैं दूसरे टाइप का है ना, जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं होता है ना, नॉन यूनिफॉर्म होता क्या होगा है ना। देखिए क्या है ये सेमी स्फीयर। ठीक है, सेमी स्फीयर हेमी स्फीयर कह दीजिए, ये इसका रेडियस है ना। एक चार्ज को कहाँ रखा हुआ है, चार्ज क्यू को रखा हुआ है इसके सेंटर पे, एक चार्ज क्या है क्यू जिसको कहाँ पर रखा है हेमी स्फीयर के सेंटर पे है ना। तो कहता है ए पॉइंट चार्ज क्यू इज kept at the center of hemisphere of radius r, then find the flux through the hemisphere।
चलिए छापिए जल्दी क्वेश्चन। क्या कहता है, एक हेमी स्फीयर है, उसके सेंटर पे एक चार्ज क्यू को रख दिया है ना। तो बताइए, ओ फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस बोल दीजिए, है ना। कर्व्ड सरफेस, है ना। बताइए, कहता है चार्ज को क्यू को रख दिया कहाँ पर, हेमिस्फीयर के सेंटर पे, है ना। तो कर्व सरफेस के चलते कितना फ्लक्स होगा ये निकालना। किसके चलते, कर्व्ड सरफेस के चलते। नहीं, बताइए क्या होगा, क्या होगा इस कर्व के चलते क्या होगा। अब कहिए ये कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पर कौन सा चार्ज रखा है, प्लस क्यू चार्ज। हम जानते हैं प्लस क्यू चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर होता है, इधर होता है, इधर होता है, इधर इधर, है ना। चारों तरफ होता है ना, कुछ इस टाइप से, कुछ इस तरफ से होता है। बताइए तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है यहाँ पर, हम जानते हैं पॉइंट चार्ज के चलते, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। क्यों, क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन में फील्ड है, देखते हैं इधर इधर इधर, है ना। तो यहाँ से यही बात होगा, बहुत सारा लाइन्स निकलेगा, इससे ऐसे 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 ऐसे, है ना। तो बोलता है इस कर्व चलते कितना लाइन्स निकलेगा, है ना, मतलब कितना फ्लक्स होगा। तो वैसे तो नहीं गिन सकते हैं, नहीं कैसे गिन लेंगे, तो फार्मूला है, फार्मूला से निकालना पड़ेगा। ऐसे थोड़े बोल देंगे कितना होगा, अब 20 गो निकलेगा, क्या निकलेगा पता नहीं, क्या निकलेगा, है ना। तो नहीं पता इसे, तो निकालिए कैसे हुआ। तो देखिए कैसा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉन यूनिफॉर्म वाला फॉर्मूला लगेगा। नहीं देते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर फील्ड इधर होगा, यहाँ पर इधर, यहाँ पर इधर, यहाँ पर इधर हो रहा है ना, ऐसे ऐसे, तो इसलिए बनाइए तो कैसे होगा। किस तरह से होगा, मिटा दे सवाल अब। देखिए यदि नॉन यूनिफॉर्म है ना, तो बस इंटीग्रेशन वाला बात करेंगे, ठीक है। यदि नॉन यूनिफॉर्म होगा तो वहाँ पर क्या करेंगे, पहले हम छोटा सा एरिया के चलते निकालेंगे, छोटा सा एरिया के चलते, है ना, क्या फ्लक्स होगा। तब उसी छोटा सा एरिया के चलते क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। नहीं, जरा याद कीजिए कल मैंने कॉन्सेप्ट बताया था वो, नहीं, फ्लक्स थ्रू डी ए एरिया, फिर टोटल फ्लक्स निकाला था। नहीं, उसी टाइप से काम करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर यूनिफॉर्म नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पहले छोटा के चलते निकाल के फिर इंटीग्रेशन वाला काम करेंगे, तब निकलेगा, है ना। चलिए जैसे मान लेते हैं क्या होगा बताइए, यहाँ एक छोटा हमने एरिया कंसीडर कर लिया। एक बात बताइए, यहाँ पर क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, एक छोटा सा हमने क्या किया, एरिया कंसीडर कर लिया। तो एरिया वेक्टर किधर होगा इसका, किधर होता है, इस तरह से होता है एरिया वेक्टर, जिसको हमने क्या बोल दिया, डी ए हो गया। चलिए इसी पॉइंट पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, है ना। तो जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करेंगे वहीं पे एरिया वेक्टर कंसीडर करेंगे, ठीक है। या जहाँ पर एरिया वेक्टर कंसीडर किया वहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा बताइए। तो पॉइंट चार्ज के चलते ये डिस्टेंस आर है, तो ये भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, होगा ना, ये भी दूरी आर, ये। तो पॉइंट चार्ज के चलते आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है बताइए। कोई चार्ज क्यू है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, प्लस है तो क्या होगा, इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब माइनस रहता तो किधर होता, अंदर की तरफ रहता, ठीक है। तो उसी प्रकार है ना, यहाँ प्लस क्यू के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, आउटवर्ड होगा, इधर की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लेंगे, इधर की तरफ, हो गया। यहाँ पर करते तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर, यहाँ पर करते तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर। नहीं, तो जरा बताइए यहाँ पर क्या करना है, फ्लक्स थ्रू स्मॉल एरिया, फ्लक्स थ्रू स्मॉल एरिया डी ए। इसके चलते क्या होगा, बहुत कम एरिया है तो फ्लक्स क्या मिलेगा, बहुत कम। तो क्या कहेंगे, डी फाई बराबर क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहेंगे, ई और डॉट क्या कहेंगे, ए, डी ए, हो गया, बताया था मैंने। इसीलिए टोटल फ्लक्स जो हो जाएगा, वो कितना होगा, इंटीग्रेट कर दीजिए, है ना। तो डी फाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, फाई, आई साइड कितना हो जाएगा ई डॉट कितना हो जाएगा, डी ए हो जाएगा। चलिए अब जरा ध्यान दिया जाए कैसे करना है ना। देखिए तो क्या करें, कुछ इस तरह से कर दिया जाए क्या, देखिए इसको ऐसा कीजिए,
ई डॉट ए, तो इसको लिख दे इसे ई डी ए, है ना, ई डी ए, कितना बोलेंगे कॉस, और कितना बताइए इसके बीच का एंगल कितना बोलेंगे 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जो मिलेगा मेरा कितना कहेंगे बताइए, तो यहाँ से जो हो जाएगा ई, है ना, इंटीग्रेशन ई, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई क्या है यहाँ पर, ई का वैल्यू कितना होगा बोलिए, ई जरा एक चीज बताना है, देखिए ई का वैल्यू कितना होगा के क्यू बटे आर स्क्वायर, नहीं के क्यू बटे आर स्क्वायर बताइए। तो जितना फील्ड यहाँ पर होगा ई का वैल्यू मैग्नीट्यूड, ये क्या है ई का मतलब खाली मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो जितना यहाँ पर है के क्यू बटे आर स्क्वायर उतना ही यहाँ भी होगा, डायरेक्शन वैल्यू इधर होगा, लेकिन ई का वैल्यू क्या होगा यहाँ भी वही होगा के क्यू बटे आर स्क्वायर, यहाँ भी ई का वैल्यू क्या होगा के क्यू बटे आर स्क्वायर, यहाँ भी ई का वैल्यू क्या होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, मतलब मैग्नीट्यूड सेम होगा ना, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा बाहर कर दीजिए, है ना, cos 0 1, तो इंटीग्रेशन क्या बोलेंगे डी ए, है ना, डी ए, cos 0 का वैल्यू कितना बोलेंगे 1। अब जरा ध्यान देना है क्या हो जाएगा, ई का वैल्यू कितना बोलेंगे बताइए, 0.4 के चलते कितना होता है ई का वैल्यू के क्यू बटे आर स्क्वायर, के क्यू बटे कितना आर स्क्वायर, पता है ना, 0.4 के चलते आर दूरी पर इंटेंसिटी। अब यहाँ से डी ए, है ना, जरा बताना है क्या होगा, देखिए बताया था मैंने कल, डी ए मतलब क्या है, छोटा छोटा एरिया का मैग्नीट्यूड को जोड़ना है, इंटीग्रेशन का मतलब क्या है जोड़ना, छोटा छोटा एरिया को जोड़ेंगे नहीं, तो ये छोटा छोटा एरिया को जोड़ेंगे, छोटा छोटा एरिया को जोड़ेंगे, ये पूरा को, है ना, इसी कर्व के चलते निकालना है ना, तो सब छोटा छोटा को जोड़ेंगे, सब छोटा छोटा को, तो ये पूरा एरिया निकल जाएगा। स्फीयर का कर्व एरिया का सब है ना, कर्व सरफेस एरिया कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर, नहीं पूरा कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, है ना, इसका आधा निकालेंगे तो कितना बोलेंगे 2 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से क्या मिलेगा के क्यू बटे आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, के का वैल्यू कितना होता है 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, डाल दीजिए के का वैल्यू क्यों कट जाएगा, आई इंटू कितना है यहाँ 2 पाई, है ना, आई इंटू कितना है क्यू है, तो यहाँ से क्या मिलेगा पता है 2 पाई से ये कैंसिल 2, मतलब क्यू बटे कितना मिलेगा 2 एप्सिलॉन नॉट, और यही हमारा क्या निकल जाएगा फ्लक्स हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है, तो देखिए नॉन यूनिफॉर्म था तो इसे बनाना है, ठीक है, यहाँ माने हम यहीं ले सकते थे इधर, या यहीं भी ले सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे इधर, है ना, 0.4 के चलते क्या होता है अवे फ्रॉम द लाइन, फिर यहीं पे एरिया वेक्टर क्या होगा छोटा सा के चलते क्या होगा उधर की तरफ, है ना, बस सब तो पता ही है, कहाँ कुछ है ना, डी ए इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, मतलब छोटा छोटा एरिया को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा ये पूरा एरिया कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर, इसलिए इस पूरे की जगह 2 पाई आर, है ना, बिठा दिया, ठीक है। ई का मतलब यहाँ पर 0.4, है ना, इंटेंसिटी कितना होती है क्यू बटे आर स्क्वायर, यहाँ भी के क्यू बटे आर स्क्वायर, यहाँ भी सब जगह हो जाएगा। चल मिटाते, अच्छा सवाल है, एक होमवर्क देंगे, ठीक है, पूरे स्फीयर के चलते क्या होगा, ये आधा कर्व के चलते निकालना है, अब पूरे के चलते क्या होगा ये होमवर्क में डाला जाएगा, ठीक है। चलिए बनाइए तो एक और सवाल देखिए, ठीक है, देखिए क्या है, एक सिलेंडर है, ठीक है, इस सिलेंडर के एक्सिस पे एक लॉन्ग वायर रख दिया, इनफाइनाइट वायर, है ना, जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है लैम्डा, ठीक है, एक लॉन्ग वायर कहाँ रख दिया है सिलेंडर के एक्सिस पे, है ना,
और सिलेंडर का जो है रेडियस जो दिया है सिलेंडर का, है ना, वो कितना दिया है, आर। क्या दिया है, आर। ठीक है, इसके एक्सिस इसके बीच की दूरी क्या होता है, रेडियस से कहते हैं ना, आर। और सिलेंडर का लंबाई कितना दे दिया है, एल। लंबाई एल है सिलेंडर का। ठीक है, तो कहता है ए लॉन्ग वायर, इनफाइनाइट वायर को लॉन्ग वायर भी कहते हैं। ए लॉन्ग वायर हैविंग linear charge density lambda is kept at the axis of cylinder of length L, then find the flux through the cylinder। ठीक है, एक वायर है जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, लेमडा, है ना, और सिलेंडर का लंबाई क्या है, एल। सिलेंडर का रेडियस कितना है, आर, ये वाला, है ना। तो बोलता है फाइंड द, क्या क्या निकलना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना सिलेंडर के चलते क्या हो, बताइए। देखिए यही है सिलेंडर, ठीक है, यही कुछ इस तरह का, है ना। इसका एक्सिस कहाँ है, बीच में है, ऐसे, है ना। तो बीच से है तो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, इसके चलते यहाँ पर फील्ड किधर होगा, इधर। यहाँ पर किधर होगा, इधर। यहाँ पर किधर होगा, यहाँ। यहाँ पर किधर होगा, इधर, है ना। यहाँ रखा हुआ एक लाइन चार्ज, तो चारों तरफ फील्ड होगा ना, ऐसे ऐसे, तो अलग अलग डायरेक्शन में हो गया फील्ड, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, वेरिएबल है, नहीं कैसा है, ये वेरिएबल फील्ड है। तो बस वेरिएबल है तो जैसे निकालना है उसी टाइप से निकलेगा। ठीक है, नोट कीजिए, सवाल पहले मिटाना है। चलिए अब कैसे निकालना है तो देखिए, आसान है, जो पीछे निकालना है उसी टाइप से है यहाँ भी। चलिए क्या होगा जरा बताना है। इसको हम मान लेते हैं क्या, पहला सरफेस, ठीक है। इसको हम क्या बोल देंगे, दूसरा सरफेस। इसको हम बोल देते हैं तीसरा सरफेस। किसको बोलते हैं, तीसरा, कर्व्ड वाला, कर्व, ये चारों साइड जो कर्व टाइप है, इसको तीसरा सरफेस मान लिया। ठीक है, चलिए तो क्या होने वाला है देखिए, तो या छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी समझ जाएंगे हम लोग, है ना। तीनों फेस के चलते क्या होगा बताइए। तो इस सरफेस के चलते फ्लक्स कितना होगा, पता है कितना होगा, देखिए ये ऐसे है तो एरिया वेक्टर क्या होगा, ऊपर की तरफ, है ना, ऊपर की तरफ। अब बताइए कोई वायर है तो यहाँ पर इंटेंसिटी क्या होगा, इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, इधर की तरफ। पॉजिटिव वायर के चलते इंटेंसिटी यहाँ पर आर दूरी पे किधर होता था, इधर होता था, कितना 2k लैम्डा बाई कितना आर होता था। उसी टाइप से यहाँ पर इंटेंसिटी इस वायर के चलते किधर होगा, इधर, है ना। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। तो इसके चलते फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। किसके चलते, ऊपर का सरफेस के चलते, है ना। इस ढक्कन के चलते फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0, है ना। नीचे के चलते क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एरिया वेक्टर क्या होगा, नीचे। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इस वायर के चलते किधर होगा, इधर की तरफ, है ना। तो कितना होगा यहाँ पर एंगल, 90 डिग्री। तो फ्लक्स क्या मिलेगा, 0 हो गया। तो नीचे भी चलते फ्लक्स 0। तो फ्लक्स मिलेगा तो किसके चलते मिलेगा, खाली कर्व के चलते, चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है, नहीं। तो कर्व वाला सरफेस के चलते फ्लक्स निकालना है, ठीक है। चलिए कैसे निकलेगा, तो कर्व के चलते कैसे निकालना बोलिए। अब इस दोनों को तो 0 हो गया, इसके चलते तो कोई बातें नहीं है, है ना। चलिए हम कर्व के चलते निकालते हैं, कर्व इस वाला पोर्शन के चलते, है ना। तो मान लेते हैं, है ना, यहाँ पर इंटेंसिटी कितना होगा, किधर होगा, इस पॉइंट पे। ये डिस्टेंस कितना है, आर है, कैपिटल आर, जो ये वही है कैपिटल आर। तो यहाँ पर इंटेंसिटी किधर होगा, इधर की तरफ हो गया। चलिए अब यहीं पे जहाँ पर फील्ड मानते हैं ना, फील्ड निकालते हैं, वहीं पे एरिया वेक्टर लेते हैं, ठीक है। तो यहीं पे छोटा सा एरिया वेक्टर किधर होगा बताइए। तो सरफेस से क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो एरिया वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर हो गया, इधर हो गया ना। तो
तो ये भी इधर, ये भी इधर, क्योंकि परपेंडिकुलर यही होगा इसलिए एरिया वेक्टर भी इधर हो जाएगा। तो कहना है फ्लक्स थ्रू स्मॉल एरिया डी ए के चलते क्या मिलेगा, तो फ्लक्स क्या मिलेगा डी फाई। तो क्या होता है ये ई डॉट कितना होता है डी ए होता है ना, ई डॉट डी ए। तो कहना इसीलिए टोटल फ्लक्स जो मिलेगा वह कितना होगा डी फाई का इंटीग्रेशन फाई, है ना। इस साइड कितना होगा इंटीग्रेशन ऑफ कितना बोलेंगे ई डॉट कितना बोलेंगे डी ए। और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है डॉट प्रोडक्ट ई डॉट डी ए का, तो कहेंगे ई डी ए कॉस, है ना ई डॉट डी ए कॉस थीटा। लेकिन ई और डी ए के बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री हो गया। बताइए इंटेंसिटी का वैल्यू जितना यहाँ पर होगा, यहाँ ई है, वेक्टर नहीं एरो नहीं लगा है, ई है, ई का मतलब खाली मैग्नीट्यूड हो गया। तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या, यहाँ सब जगह वैल्यू तो सेम ही होगा ना। यहाँ निकालिए या यहाँ कितना है ना, तो सेम ही हो जाएगा। यहाँ कहीं भी निकालेंगे तो ई क्या हो जाएगा बाहर, फिर क्या हो जाएगा डी ए कॉस 0 कितना हो जाएगा 1 हो गया। तो बोलेंगे ई कितना हो जाएगा डी ए, ठीक है। चलिए ई का वैल्यू कितना होता है बताइए। कोई वायर है फाइनाइट वायर है, आर दूरी पर निकालते थे इंटेंसिटी, तो क्या होता था 2k लैम्डा बाय कितना आर, नहीं तो क्या बोलेंगे 2k लैम्डा बट्टे डिस्टेंस आर दूरी पे, तो आर और डी ए। बताइए छोटा छोटा डी ए को जोड़ना है, क्या जोड़ेंगे छोटा छोटा डी ए को। तो छोटा छोटा डी ए को जोड़ेंगे, जैसे मान लेते यहाँ पर छोटा सा हमने एरिया लिया, छोटा सा एरिया ले लिया, तो सब छोटा छोटा को जोड़ेंगे, सब छोटा छोटा को, तो क्या मिलेगा पूरा एरिया मिलेगा कर्व्ड सरफेस। तो सिलेंडर का हम जानते हैं कर्व्ड क्षेत्रफल कितना होता है ना, कर्व्ड सरफेस का एरिया कितना होता है 2 पाई आर, है ना। आर मतलब रेडियस कितना है आर इंटू एल, याद है क्या, याद है बेलन का कर्व्ड सरफेस का क्षेत्रफल यही होता है ना, क्लास पढ़े थे 6ठा 7वां 8वां में 2 पाई आर एल, है ना। तो यहाँ से क्या मिलेगा आर से आर साफ हो जाएगा, है ना। तो 2 और के का मतलब कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना लेमडा, और कितना बोलेंगे 2 पाई एल, आर तो कट गया। तो यहाँ से है ना 2 दूनी 4, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो लेमडा इंटू कितना मिलेगा एल बटे कितना एप्सिलॉन नॉट, और यही हमारा क्या हो जाएगा टोटल फ्लक्स, यही आंसर लेमडा एल बटे एप्सिलॉन नॉट, है ना लेमडा एल बटे एप्सिलॉन नॉट, याद रहेगा। तो बस बहुत ही आसान है ना, समझ जाने के बाद कुछ नहीं है ना, बहुत ही बढ़िया। चलिए छापिए जल्दी, प्रैक्टिस करना खुद से, ठीक है। चलिए मिटा दे, चलिए बनाइए इसको। देख क्या कहता है, ए रेक्टेंगुलर प्लेट ऑफ एरिया 20 मीटर स्क्वायर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन पर कूलम, है ना, सच दैट प्लेन मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विथ इलेक्ट्रिक फील्ड ई, फाइंड द फ्लक्स थ्रू द प्लेट, है ना। क्या फ्लक्स होगा प्लेट के थ्रू, बताइए बढ़िया सवाल है ना, अच्छा है, पूछता है बोर्ड सब में और सब कंपटीशन सब में। जल्दी कीजिए फटाफट। कहता है प्लेट का जो प्लेन है ना, सच दैट प्लेन मेक्स एन एंगल 60 डिग्री, प्लेट का जो प्लेन है वह क्या करता है 60 डिग्री का एंगल बनाता है, किसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ठीक है। जैसे मान लेते हैं यही हमारा एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, कुछ इस टाइप का, है ना, हो गया। तो ये मान लेते हैं कुछ इस तरह से, है ना, ये जो है यही इसका प्लेन है ना। इस प्लेन को हम इस लाइन से दिखाते हैं, ठीक है, ये लाइन हम मान लेते हैं प्लेन को, ठीक है। तो यही प्लेन जो है कुछ इस तरह का प्लेन है, यही प्लेन है ना किसका प्लेट का प्लेन। अब ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाता है, कितना एंगल 60 डिग्री, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। ये प्लेन, ये जो प्लेन है इसी का प्लेन, वो कितना एंगल बनाता है 60 डिग्री का, ठीक है 60 डिग्री का, यही सवाल दिया है ना।
प्लेन बना रहा है, जिसका एरिया कितना दे दिया है, इसका एरिया दिया है 20 मीटर स्क्वायर, है ना, प्लेट का। तो बताइए क्या होगा। तो फ्लक्स बोलता है क्या होगा, तो बताइए क्या बोलेंगे, क्या कह दे, कहेंगे फ्लक्स बराबर क्या बोला जाएगा, बोलिए। फ्लक्स जो कहा जाएगा, फ्लक्स वो कितना बोलेंगे, ई ए कॉस कितना 60 डिग्री, 60 बोलना है, नहीं, ये तो प्लेन है ना, है, ये हमने ऐसा प्लेन माना, तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, है ना, ये परपेंडिकुलर होगा, हो गया ना, ये प्लेन मान लिया हमने, है ना, तो ये इसका एरिया वेक्टर होगा ना, परपेंडिकुलर, ये इसका क्या होगा, एरिया वेक्टर हो जाएगा, नहीं। अब जरा बताइए, अब ये एंगल कितना हो जाएगा, है ना, ये प्लेन उसका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा एरिया वेक्टर, तो ये 60, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये एंगल लेना है, ठीक है, क्योंकि एंगल किसके बीच का लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल, तो 30 लेना है ना। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर 60 नहीं लेकर के 30 बोलेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है 5, एरिया कितना दिया है तो 20, और कॉस 30 कितना होता है, कॉस 30 का वैल्यू कितना, √3 कितना होता है 2, है ना, √3/2 हो गया। अब यहाँ से कटेगा तो कितना मिलेगा 10, है ना, तो 10 पंचे कितना 50 √3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और यही फ्लक्स आंसर हो जाएगा, ठीक है। जल्दी कीजिए फटाफट, मिटा दे। हमेशा याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल लेना है, ठीक है। ये एंगल किसके बीच का दिया था, प्लेन के बीच का दिया था, प्लेन और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का। मिटा दे, जैसे डिस्क टाइप का नहीं किया था सवाल, उसी सब टाइप का है। चलिए बनाइए इसको, बहुत ही बढ़िया सवाल है, पूछा हुआ सवाल है सीबीएसई में, है ना। देख क्या कहता है, कहता है क्यूब विथ इच साइड ए, एक क्यूब है जिसका प्रत्येक साइड क्या है, ई है, ए है, इज केप्ट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर सी एक्स आई कैप। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है सी एक्स, और आई कैप का मतलब किधर, एक्स की तरफ डायरेक्शन है, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ है, एक्स की तरफ है, ठीक है। कितना है मैग्नीट्यूड, तो सी एक्स हो गया। कहता है एज सोन इन द फिगर, फिगर को देखना है, ठीक है। कहता है वेयर सी इज ए पॉजिटिव डायमेंशनलेस कांस्टेंट, सी कैसा है, ये कोई कांस्टेंट है ना, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, कुछ भी इस तरह का है ना, पॉजिटिव कांस्टेंट डायमेंशनलेस कांस्टेंट, फाइंड द फ्लक्स थ्रू द क्यूब, इस क्यूब के चलते क्या फ्लक्स होगा, ठीक है, समझा गया ना। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ है, एक्स के तरफ, और कितना इलेक्ट्रिक फील्ड सी एक्स, देखिए सी एक्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, एक्स के तरफ तो है लेकिन वेरिएबल है, एक्स के साथ वेरी करता है, नहीं। चलिए मिटा दे सवाल, चलिए देखिए इसको बनाते हैं, सीखिए इसको, पूछा हुआ है आपका सीबीएसई में। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर दिया है कितना सी एक्स, है ना, और एक्स की तरफ दिखाइए दिया है आई कैप, मतलब एक्स की तरफ है, ठीक है। चल जरा बताइए क्या होगा यहाँ पर, कैसे होगा, ये तो एक चीज बताना है, हम समझा रहे हैं थोड़ा, ठीक है। देखिए यही है क्यू, मान लेते हैं ये क्यू है, क्या है ये क्यू, एक डब्बा, ठीक है। देखिए तो क्या होगा यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किधर है, एक्स के तरफ, एक्स के तरफ हमेशा। तो बताइए ऊपर का टॉप सरफेस के चलते एरिया वेक्टर क्या होगा ऊपर, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा 90 डिग्री, तो फ्लक्स क्या मिलेगा टॉप सरफेस के चलते 0, ठीक है, मतलब ऊपर का के चलते क्या मिलेगा फ्लक्स 0। चलिए बॉटम के चलते क्या होगा, एरिया वेक्टर क्या होगा नीचे, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है इधर, एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, तो इस नीचे वाला सरफेस के चलते फ्लक्स क्या मिलेगा 0, तो टॉप के चलते 0, बॉटम के चलते 0। अच्छा जरा इसके चलते सामने वाला फ्रंट वाला के चलते क्या होगा, एरिया वेक्टर इधर है ना, इधर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो दोनों के बीच का एंगल कितना 90, तो फ्रंट के चलते भी क्या हो गया फ्लक्स 0, ठीक है। चलिए बैक वाला के चलते एरिया वेक्टर क्या होगा पीछे, है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एंगल कितना 90 डिग्री, तो इस बैक के चलते क्या हो गया फ्लक्स 0 हो गया।
अब ध्यान दीजिए, इस साइड वाला बात करते हैं, राइट साइड का बात करते हैं, राइट साइड वाला फेस। राइट साइड वाला फेस कौन हो गया, ये वाला, है ना, ये फेस हो गया राइट वाला, है ना। इसके चलते क्या होगा, एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, है ना, तो दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री। हाँ, तो यहाँ फ्लक्स होगा, ठीक है, राइट के चलते कुछ फ्लक्स होगा। लेफ्ट के चलते बात करेंगे, लेफ्ट फेस मतलब ये वाला फेस, है ना, इसको लेफ्ट फेस बोल देते हैं, इसको राइट फेस बोल देते हैं, ठीक है। इसके चलते क्या होगा, तो एरिया वेक्टर इधर, है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर 180 डिग्री, यहाँ भी होगा लेकिन निगेटिव होगा, ठीक है। तो समझ में आ गया, 6 गो फेस होता है जिसमें फ्लक्स किसके चलते, है ना, कहेंगे यहाँ पे फ्लक्स थ्रू क्या बोलना है यहाँ पे, फ्लक्स थ्रू कहेंगे फ्रंट कॉमा बैक कॉमा टॉप एंड बॉटम, ठीक है। मतलब किसके चलते, फ्रंट के चलते, बैक के चलते, टॉप के चलते, बॉटम के चलते, मतलब 4 गो फेस के चलते, जैसे समझाया भी नहीं है, उसके चलते फ्लक्स कितना बोलेंगे, 0, है ना। तो उसके चलते जो फ्लक्स का वैल्यू होगा, है ना, वो कितना हो जाएगा हमारा, किसके चलते, फ्रंट का बोल देते हैं F0, है ना, बॉटम के चलते बोल देंगे फ्लक्स B, है ना, बॉटम के चलते क्या बोलेंगे, B फॉर बॉटम फ्लक्स, है ना, क्या बोलेंगे यहाँ पर, सॉरी बैक के चलते, है ना, बैक के चलते बोलते हैं फ्लक्स कितना, 0, कॉमा टॉप, है ना, मतलब फ्लक्स T, FT मतलब फाई मतलब T मतलब टॉप, टॉप के चलते क्या हो जाएगा, 0, है ना, एंड फाई किसके चलते, बॉटम के चलते, तो फाई भी कितना होगा, 0। इस 4 गो फेस के चलते 0, है ना। चलिए अब जरा ध्यान दिया जाए, देखिए तो इस फेस के चलते क्या होगा, इस राइट फेस के चलते क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेरिएबल है एक्स के साथ ना, है, तो यहाँ से ऐसा बोल देंगे, करना है फ्लक्स थ्रू है ना लेफ्ट फेस के चलते क्या फ्लक्स होगा, नहीं, इस लेफ्ट फेस के चलते, तो फाई एल बोल दीजिए, लेफ्ट फेस के चलते क्या बनेंगे, ई ए कॉस, है ना, बताइए, इसके चलते एरिया वेक्टर क्या होगा, इधर हो जाएगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर है ना, इधर की तरफ है, तो कॉस कितना 180 डिग्री। अब जरा बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह क्या डालेंगे, सी एक्स, है ना, क्या डालना है यहाँ पे, सी एक्स, तो बोलेंगे सी इंटू एक्स हो जाएगा। चलिए देखिए, इस फेस के चलते क्या होगा पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और हो जाएगा, नहीं, है ना, यहाँ पर डालेंगे तो सी एक्स की जगह ए, है ना, और इस फेस के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा बताइए, एक्स कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, a प्लस ए कितना हो जाएगा, 2a, तो x की जगह क्या डालेंगे, 2a, क्योंकि x में वेरी करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं। तो चलिए, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे इसके चलते, cx, है ना, और बता है ऐसा हो गया, फिर a कितना बोला जाएगा बताइए, स्क्वायर प्लेट है ना, स्क्वायर प्लेट है ये, है ना, स्क्वायर प्लेट, तो एरिया क्या बोलेंगे, a की जगह a स्क्वायर, साइड कितना है a, तो भुजा साइड स्क्वायर हो जाएगा इतना, और कितना -1, है ना, cos 180। चलिए अब यहाँ से क्या मिलेगा, अब यहाँ से जो मिलेगा हमारा, है ना, तो कहना है यहाँ से फ्लक्स जो होगा लेफ्ट वाला वो कितना मिलेगा बताइए, लेफ्ट का फ्लक्स सी एक्स का वैल्यू कितना होगा बोलिए, एक्स के साथ वेरी करते, एक्स कितना बोलेंगे, ये इतना दूरी पे है ना, एक्स कितना दूरी पे, ये साइड कितना दूरी पे है, इतना दूरी पे, है ना, ये दूरी पे, है ना, तो क्या बोलेंगे यहाँ से सी इंटू क्या बोल देंगे, ए इंटू कितना ए स्क्वायर, कितना -1, इसको सॉल्व करेंगे तो फाई एल जो मिलेगा, है ना, वो कितना मिलेगा, -CA स्क्वायर, CA क्यू, क्या मिलेगा, CA क्यू मिल गया, ये लेफ्ट के चलते मिलेगा, ठीक है। चलिए राइट के चलते क्या होगा, है ना, राइट के चलते तो कहना है फ्लक्स थ्रू राइट, है ना, फेस के चलते क्या होगा, तो फ्लक्स थ्रू राइट फेस, है ना, राइट फेस के चलते बताइए क्या बोलेंगे, बोलिए यहाँ तक,
है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा यहाँ पर, है ना। तो देखिए डिस्टेंस के साथ वेरी करता है, तो अब कितना एक्स कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा ना, कितना होगा, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, ए और ए, है ना, ए दूरी है 2a, तो x का वैल्यू कितना बोलेंगे अब x की जगह क्या डालेंगे 2a इसके जगह, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा C2a। तो पहले फ्लक्स कितना होता है E a cos कितना एंगल बताइए, एरिया वेक्टर इसका किधर इधर, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है इधर है, दोनों सेम डायरेक्शन का एंगल कितना 0, तो यहाँ E a कितना cx, एरिया कितना होगा स्क्वायर प्लेट है ना, तो स्क्वायर का एरिया कितना होता है a स्क्वायर, cos 0 कितना 1, लेकिन बताइए c x कितना होगा, यहाँ x कितना होगा, x का वैल्यू क्या लेंगे, ये पूरा हो जाएगा कितना 2a, a और a 2a, तो x से क्या बिठाएंगे 2a। कहते इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है नहीं, मतलब सेम नहीं कहेंगे, अलग अलग, क्योंकि इस फेज के लिए ये डिस्टेंस हो जाएगा, है ना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड x के साथ वेरी कर रहा है। यहाँ पर इस फेज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, x के जगह a बिठाएंगे, इस फेज के लिए कितना हो जाएगा x के जगह a प्लस a 2a, तो x के जगह 2a इंटू a स्क्वायर, तो यहाँ से क्या मिलेगा 2ca³ हो गया, ऐसा हो गया नहीं। चलिए तो यहाँ हमारा क्या मिला, ये φr लेफ्ट का मिल गया नहीं, तो चलिए राइट मिला लेफ्ट मिला, अब टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, है ना, तो मिटाना पड़ेगा, टोटल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट को जोड़ेंगे राइट को जोड़ेंगे, ये सब को जोड़ेंगे, है ना, जोड़ देते हैं, तो मिटा देते हैं एक बार। चलिए छापी पहले इतना, यहाँ तक छापिए, यहाँ तक, पहले ये फिर ये फिर ये, मिटा दे। चलिए कहना है इसीलिए टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब जो होगा, क्यूब के चलते वो कितना बोलेंगे, फाई बराबर कितना बोलेंगे, लेफ्ट वाला प्लस फ्लक्स राइट वाला प्लस फ्लक्स फ्रंट वाला प्लस फ्लक्स बॉटम वाला प्लस फ्लक्स क्या टॉप वाला प्लस फ्लक्स कितना बॉटम वाला, हो गया। चलिए लेफ्ट का कितना निकला है -c माइनस कितना CA³ हो गया। चलिए फिर प्लस राइट के चलते कितना निकला है 2CA³ प्लस, हो गया, अच्छा हो गया। और इस चालू के चलते क्या था 0 + 0 + 0 + 0 हो गया। चलिए अब यहाँ से क्या मिलेगा 2CA³ और -CA कितना मिलेगा CA³, है ना, और यही हमारा फ्लक्स निकलेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, है ना, और यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है CBSE का, ठीक है, तो ध्यान देना है, इस तरह से छापना है। चलिए जल्दी कीजिए इसको, हो गया, दिखाई दे रहा है ना। चलिए मिटा दे, मिटा दिया जाए, चमक रहा होगा, लाइन नहीं है, है ना। चलिए बनाइए इसको, ठीक है, होमवर्क है आपका, बना के लाइएगा इसको, है ना। एक स्फीयर है जिसके सेंटर पे चार्ज Q डाला है, रेडियस R है, ठीक है, तो बोलता है फाइंड ए पॉइंट चार्ज Q is kept at the center of a sphere, find the flux through the sphere। इस स्फीयर के थ्रू कितना फ्लक्स होगा, कितना लाइंस निकलेगा, है ना, तो बस फ्लक्स निकालना है। कैसे, तो सेम टू सेम, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है इधर है इधर है, पॉइंट चार्ज के चलते नहीं, तो ये वो बताया था सेमी स्फीयर वाला, उसी टाइप का बनेगा, ठीक है, सब कुछ सेम सेम इसलिए बनेगा। फिर अगला सवाल जो पूछा हुआ है आपका CBSE में, एक सिलेंडर है जिसको एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है ना, कितना दूरी पे है, तो 1 मीटर पे यहाँ से ओरिजिन से, ठीक है, और है ना, और सिलेंडर का लंबाई भी कितना है 1 मीटर है ना, तो बोलता है फाइंड द, है ना, कितना फ्लक्स होगा, कहता है हॉलो सिलेंड्रिकल बॉक्स ऑफ लेंथ 1 मीटर लंबाई है उसका, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 25 cm²। एरिया क्रॉस सेक्शन किसको बोलते हैं, इसको कहते हैं, इसको
ये वाला, इसको कहा जाता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। नहीं, जैसे ये हमारा सिलेंडर है तो इसको गोल सर्किल टाइप का है ना, इसको क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो एरिया क्रॉस सेक्शन दे दिया 25 cm² इज प्लेस्ड, है ना, इन ए 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम एज शोन इन द फिगर, है ना। कहता है द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन इज गिवन बाय E बराबर 50xi कैप। मतलब जैसे अभी जो बताया था ना क्यूब वाला, उसी टाइप का सेम टू सेम है। 50xi कैप मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर तरफ है, x के तरफ, E x डायरेक्शन है। ठीक है, 50x मतलब x के साथ क्या करता है, वेरी करता है। ठीक है, वेयर E इज ए न्यूटन, इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम में, और x डिस्टेंस में दिया है मीटर में। देन फाइंड द फ्लक्स थ्रू द सिलिंड्रिकल बॉक्स, इस सिलिंड्रिकल बॉक्स के चलते क्या फ्लक्स होगा निकालना है। ठीक है, जैसे क्यूब का बताया है, सेम सेम वही कॉन्सेप्ट है ना। तो इसको बना के लाइएगा। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं, कुछ सवाल और देखेंगे बढ़िया बढ़िया जो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए गुड बाय।